हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट स्कोप एंड क्लोजर। स्कोप होता है वेरिएबल। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल। तो उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ ए नाम का, उसको वैल्यू मैंने दे दी 10। और यहाँ पे एक फंक्शन बना रही हूँ, कोई भी फंक्शन बना दो, एबीसी नाम का फंक्शन बना दिया। और इसके बीच मैं इसको प्रिंट करा दूंगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैंने करा दिया प्रिंट ए को। अब देखो, जहां पर ये वाला मैंने एक वेरिएबल लिया है ए, ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के बाहर हमने डिक्लेयर किया है। जो भी वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाएगा उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। जो वेरिएबल इसके अंदर, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अब इसको आउटपुट लाने के लिए हमें जो भी हमने फंक्शन बनाया है उसको कॉल करनी पड़ती है। जो भी फंक्शन बनाया है उसको फंक्शन के बाहर, जहां पर है फंक्शन स्टार्ट, जहाँ एंड, इसके बाहर हमें इस फंक्शन को कॉल करनी पड़ती है, तभी हमारी आउटपुट आएगी। यहाँ पर देखो आउटपुट आ गई। अब मैं इसको हटा देती हूँ, ये वाला है, इसको मैंने कॉल किया था जहाँ पे, इसको हटा देते हैं। रिफ्रेश करो तो हमारी आउटपुट नहीं आएगी, इसीलिए यहाँ पे कॉल करनी पड़ती है। तो ये ग्लोबल है। लोकल वेरिएबल क्या होता है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। जहाँ पर फंक्शन है इसके बीच हम डिक्लेयर कर देंगे अपना वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है उसको जहां पे करो डिक्लेयर, 10 12 ही लिख दो चलो। तो जहां पर ये ऐसे ही रहेगा जब तक हम जहां पर फंक्शन के बाहर, बेशक लोकल वेरिएबल हो या फिर ग्लोबल वेरिएबल हो, फंक्शन को जहां पर कॉल करनी ही पड़ती है, तब जाके हमारी आउटपुट आती है। जहां पर देखो, अब मैं इसको हटा देती हूँ, ये वाला हमने कॉल किया था, इसको हटा देती हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं तो हमारी यहाँ पर वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, यहाँ पर हमें कॉल करना पड़ता है। तीसरा है हमारे पास क्लोजर। अब देखो, यहाँ पर मेरे पास क्लोजर की एक एग्जांपल बना देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ये है मेरे पास फंक्शन, ठीक है, एबीसी नाम का फंक्शन है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक वेरिएबल मैंने इसके बीच ये वाला ले लिया, उसके बाद एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसी को हम बोलते हैं क्लोजर। एक फंक्शन जहां से स्टार्ट हुआ, जहां पर ये वाला एंड हो गया, अब मैं इसके बीच एक फंक्शन ऐड कर रही हूँ। ये हो गया फंक्शन इनर। नाम इसको मैंने दे दिया इनर है जी, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं कि आउटर है। ये आउटर फंक्शन है, ये इनर है। इसको जहां पर इसकी खुद की ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट हो गई स्टार्ट, इसके बीच हमारे पास एक कोड आएगा, तो वो कोड लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। कोड कोई भी हो सकता है आपका, वो इसके बीच आएगा। तो जहां पर मैं लिख देती हूँ, जो भी हमारा एक वेरिएबल है ए, उसको हम प्रिंट कराएंगे इसके बीच। और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे रिटर्न इनर। पहले इसको हम प्रिंट कराते हैं, फिर देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। और जहां पर अभी कोड लगेगा इधर, जहां पर एक वेरिएबल लेना है, क्लोजर नाम का कुछ ले लेते हैं, CL मैंने लिख दिया। और जहां पर जो हमारा आउटर फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। ये हो गया आउटर फंक्शन। और हमारा जहां पर एक था वेरिएबल, जहां पर हमने ये हमने एक आउटर फंक्शन बनाया था, ठीक है। मतलब जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, इसके बीच हमने एक और फंक्शन बनाया इनर नाम का। इनर नाम का फंक्शन बनाने के बाद इसको हमने यहाँ पर एक ही वैल्यू करा दी प्रिंट। ये होता है क्लोजर, ठीक है। एक फंक्शन के बीच हमने दूसरा लगा दिया। तो जहां पर जो हमने एक वेरिएबल क्रिएट करना है, आउटर को हम करेंगे जहां से एक्सेस, क्योंकि मेन जो हमारा फंक्शन है वो यही है। ये वाला इसके बीच ही आ गया, जो इनर फंक्शन है वो आउटर के बीच ही आ गया, इसीलिए हम आउटर को कॉल करेंगे ताकि सारे जितने भी फंक्शन होंगे वो कॉल हो जाए। तो जहां पर अभी आउटपुट नहीं आएगी, जहां पर हम ऐड करेंगे इधर, जहां पे लिखो क्लोजर, यहाँ पर क्लोजर लिख देंगे, क्लोजर फंक्शन। कुछ भी लिख दो अपने नाम से, मतलब कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला क्लोजर फंक्शन इसके साथ मैच होना चाहिए, हम CL ही लिख देते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया था इसीलिए वो रन नहीं हुआ। जहां पर हमारी आउटपुट आ गई। अब देखो क्लोजर का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो एक फंक्शन के बीच हमने दूसरा फंक्शन लगा दिया तो वो हो गया क्लोजर। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर आउटर में एक वेरिएबल लेते हैं,
ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ से हम आउटर को, जो भी हमारा फंक्शन होगा आउटर फंक्शन, उसको एक्सेस करते हैं। इसको हम क्लोजर बोलते हैं। हमारे जितने मर्जी हम फंक्शन यहाँ से बना सकते हैं। अब मैं तीनों को मिला के एक यहाँ से एग्जाम्पल बना रही हूँ। यहाँ पर हम एक काउंटर बनाएंगे, मतलब 1 2 3 वाला काउंटर। एक बटन लगा देते हैं, यहाँ से बटन बटन लगाएंगे HTML टैग में। यहाँ पे बटन, यहाँ पे लिख दो क्लिक, और इसको एक फंक्शन दे देते हैं। इसको नहीं तो आईडी दे देते हैं, आईडी। आईडी के बीच लिख देते हैं इंक्रीमेंट, बस इन INC लिख देते हैं शॉर्ट में। इंक्रीमेंट हो रहा है जहां से, तो अब जहां से हम करेंगे एग्जाम्पल क्रिएट। ये सब कुछ हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। जहां से होगा कोड स्टार्ट, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लगा रही हूँ एक फंक्शन। फंक्शन का नाम कुछ भी रख दो, क्रिएट लिख दिया, और इसके बीच आएगा कोड लेट काउंट 0। 0 से स्टार्ट होगा काउंटर, मतलब 1 2 3 काउंट होगा। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो काउंटर इंक्रीज होता रहेगा। तो उसके बाद एक फंक्शन बना रहे हैं इंक्रीमेंट। अब ये देखो, ये है एक हमारा क्लोजर। एक फंक्शन के बीच मैंने दूसरा फंक्शन लगाया है, ये वाला देखो। ये एक फंक्शन बनाया, उसके बीच मैंने दूसरा फंक्शन लगा दिया। यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू। अब देखो ये क्लोजर हमारा हो गया, यहाँ से बन गया। इसके बीच में यहाँ पे लिखूंगी काउंट प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 बाय 1। रिटर्न काउंट, जो हमने वेरिएबल लिया था उसको रिटर्न कर देगा। अब देखो जहां से स्टार्ट हुआ जे वाला फंक्शन, जहाँ पे खत्म होगा, इसके बाद एक और फंक्शन लगाने जा रही हूँ। मतलब 3 फंक्शन हो जाएंगे हमारे। फंक्शन गेट काउंट, ये हमारा तीसरा फंक्शन है क्लोजर का। यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न काउंट, और इसके बाद जहां पर आएंगे रिटर्न, यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीमेंट INC हमने लिखा था, और गेट काउंट। ये हमारे वेरिएबल है। जहां से इसको कर दो बंद, और यहाँ पर ये वाला खत्म हो गया फंक्शन। उसके बाद जहां से हम एक वेरिएबल लेंगे, कोई भी ले लो, काउंटर। पहले काउंटर लिया था, अब काउंटर ले लेते हैं, और जहां पे लिखते हैं क्रिएट, जहां से काउंटर। ये हमने बना दिया एक कंस्ट्रक्टर बोल लो जहाँ, और जहां से इसको हम नेक्स्ट चलते हैं। एक और वेरिएबल लेते हैं कांस्टेंट, जहाँ पे मैं एक बटन जो हमने लिया था, अब उसकी वर्किंग, बटन की वर्किंग करेंगे। इंक्रीमेंट बटन, ये एक वेरिएबल है। उसके बाद लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी वो आएगी जो हमने बटन को दी है। तो चलते हैं बटन के पास, जहां पर INC मैंने जहां पर गलत लिख दिया। INC हमारे बटन का था, जहां पर इंक्रीमेंट ही आएगा। इंक्रीमेंट जे वाला होगा ऊपर कहीं। जे देखो, जे हमने बनाया था फंक्शन, इंक्रीमेंट ही आएगा वहां पर। INC आना है जहां पर, क्योंकि हमने आईडी दी थी INC बटन को। तो जहां पे आएगा इनर HTML INC, और जहां पे आएगा, इधर हम इनर HTML चलो रहने देते हैं, इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट, जहां से इतना ही। यहाँ पे आएगा अब इंक्रीमेंट बटन। उसके बाद जो जो भी मैंने ऊपर क्रिएट किया है वो ही लिख रही है। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ऐड इवेंट। अब ये इवेंट हमें पहले ही मिलते हैं जावा स्क्रिप्ट में। ऐड इवेंट लिसनर, मतलब जब भी बटन पे क्लिक हो तो
वहां पर कोई इवेंट परफॉर्म होना चाहिए। जब हम गेम बनाते हैं तब ये वाले इवेंट यूज होते हैं। हम गेम भी बनाएंगे जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में चले जाएंगे। तो इस पे लिख दो क्लिक। हमने इसको बोला है कि जब भी कोई बंदा बटन पे करे क्लिक, वहां पर एक इवेंट परफॉर्म होना चाहिए। क्या? जहां पर लिखो ब्रैकेट, ये वाला एक ऑपरेटर होता है, और जहां से हम एक ब्रेस यहाँ से कर देते हैं, करली ब्रेस, इसके बीच आएगा एक वेरिएबल, यहाँ पे लिखो न्यू काउंट। ये भी मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है। और जहां पर मेरे पास आएगा काउंटर डॉट इंक्रीमेंट, और इसको करो यहाँ से बंद। बस एक लाइन और है, कॉन्स्ट। अब मैं जहां से डिस्प्ले कराऊंगी मैसेज, जहां से मैं लिखूंगी काउंट डिस्प्ले। ये वाला कोड आपके काफी काम आ सकता है कि बटन के ऊपर क्लिक करो तो हमारा काउंटर स्टार्ट हो, 1 2 3 हमारा काउंट होना स्टार्ट हो जाए। गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब जहां पे मेरे पास आईडी आनी है, काउंटर डिस्प्ले, काउंटर डिस्प्ले, उसके बाद इसको लिखो ऐसे, ये आएगा कोर्स में। नेक्स्ट चलो, और यहाँ पर आएगा काउंट डिस्प्ले डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू न्यू काउंट। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, और जहां पर इसके लास्ट में आएंगे सेमीकोलन। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश बटन आ गया। तो जहां पर हमारे पास काउंटर शो होगा, एक बार चेक कर लेते हैं कोडिंग। अब देखो, जहां पर आउटपुट शो होनी है तो वो हमने अब लिखना है कि आउटपुट हमें कहाँ पर चाहिए। तो मैं जहां पर लिखूंगी, मुझे चाहिए पी टैग में आउटपुट चाहिए, और जहां से हम लिख देंगे एक स्पैन, स्पैन टैग होता है एक, इसको हम एक आईडी दे देते हैं। इसको स्पैन टैग को मैंने एक आईडी दे दी। आईडी हमने जो नीचे लिखी थी, एक मैं जहां पे दिखाई देती हूँ, काउंटर डिस्प्ले आईडी थी। यहाँ पर क्या, किधर गई काउंटर डिस्प्ले, ये रही, ये वाली आईडी थी, हमने इसको दी। तो वो वाली आईडी आएगी जहां पे कि हमारी आउटपुट जहां पे शो हो। तो अब जहां से हम लिख देते हैं 0, कि 0 से हमारा काउंटर होगा स्टार्ट, रिफ्रेश। और जहां से जैसे हम क्लिक करेंगे तो काउंटर ये 0 से 1 2 3 ऐसे काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार हम यहाँ से कोडिंग चेक कर लेते हैं, यहाँ से जल्दी से एरर फाइंड कर लेते हैं। जहां पर आएगा हमारा क्रिएट लिखा हुआ है, तो जहां पर हमारा क्रिएट काउंटर था, ये वाला आएगा क्रिएट काउंटर पूरा, जिसके साथ मैच करना चाहिए। और एक प्रॉब्लम है, जहां पे यहाँ पे आनी है करली ब्रैकेट। रिफ्रेश करो, जहां से हम करते हैं रिफ्रेश, ये हो गया हमारा काउंटर स्टार्ट। जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे हमारा काउंटर यहाँ से इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पर देखो, जहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि जहाँ कहाँ पर जाकर स्टॉप होगा, ये चलता ही रहेगा। तो ये है हमारी एक छोटी सी एग्जांपल, जहाँ पर हम तीनों ही यहाँ से लगा सकते हैं। क्लोजर भी, ग्लोबल, लोकल वेरिएबल, सारे के सारे यहाँ पे हो गए ऐड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।